बच्चा कहा लकड़ी काटिएगा, आपको मालूम उलूम नहीं है कोनो बात। गौतम व्यास कहा कि नहीं। बच्चा कहा मिताइनी के बोर आए हैं, मिताइनी के बोर, अब कहां से लकड़ी कटेगी। चल दिया कुल्हाड़ी लेके। मन ही मन कहा कि आज हमारा दोस्त सुल्तान बाग हमारी मिताइनी मां को कुछ कहा होगा तो दोस्ती में कुश्ती कर। भगे दो, चुपचाप बैठ, कछ मच करे छे। देखिए चल दिया है कुल्हाड़ी लेके। गुस्सा में रहबे न गरीब चाल अलगे रहे नहीं, गुस्सा में रहबे तो कुछ नहीं सुझाव अब रहे न। अब माय सुनीति देखल कहे मने मन कल के गोसे लाबै छै आ कहीं हमरा दुल्हा कुछ कह देल के नहीं चौपट में हो जेते। देखियो सोचने लगी कि गुस्सा में अगर मेरे पति को कुछ कह दिया चौपट हो जाएगा। मां सुनीति झोपड़ी से निकल गई, कुछ दूर आगे बढ़ी, उधर से गौतम व्यास तमतमाए कहा मां राजा उत्तानपाद आया है, तुमको कुछ बात तो नहीं कहा। मां सुनीति बोली बातें कहेंगे तो क्या होगा, हम पत्नी हैं, उपपति हैं, हमको मारबो करेंगे तो जाए जाए। सुनो गौतम व्यास, अगर मेरे पति को एक शब्द भी गलत कहा तो हम तुम्हारी झोपड़ी छोड़ के भाग जाएंगे। देखियो पहले के औरत में आइ काल्हि के औरत में नहीं सोचे छे हमरा दुल्हा के कोई बात नहीं कहे, लेकिन आइ काल्हि दुल्हन रहल चुल्ही तो आ दुल्हा जी हर जोत कैल कहलक एक लोटा पानी लेबो, दुल्हन कहलक ले न ले तो लो गर्मी से हमरी ठंडी एसी में हमू चुल्ही तर छिए, ओने हर के गर्मी एने घर के गर्मी टकराई। दुल्हा जी गुस्सा में कादो थप्पड़ मारलक, दुल्हन कहलक गए मां दौना दिल के तो चल दिलक नहिरा, कहलक हम भाई से कह के कुटबे देबो। एने सुन चल कहलक कुटबे देबो। अम्मा के नजदीक गेल कहलक मैया ओगे मुक्का से मरल का अधौना तरल अब नहीं बचबोगे। उन्हें से हो जाए नहीं दे कल चुप की हे भौजा कनिया तो इधर को मर। कुछ दिन के बाद दुल्हो गेल ने दुल्ही तो पावर में रहे छे। माय कहलक अइलो मुंसा अइलो तहु बात कहिए, भौजाइयो कहलक अइलो मुंसा तहु बात कहिए। आ जब माय बात कहलक न दुल्हा ई बुझे छे हम राष्ट्रपति बन गेल बेचारी। भौजाइयो बात कहलक बुझे छे हम कमाल कर दिलिए। लेकिन जान लीजिए माता जी बहन जी पति पति होते हैं, पति की पूजा करके सावित्री पति की सेवा के बल पे यमराज से अपने पति का प्राण वापस करवा लिया। मां अनसुईया पति की सेवा करके
ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 6-6 महीना का बच्चा बना दिया। नहीं कौन बीमारी पकड़ा दिल के? ममर खा लल्ली धैस गए, पेट ऊपर भे गए भगवान का परीक्षा ले गेलखिन न। तो पतिव्रता नारी में शक्ति है। चलिए मैं कहने जा रहा था उधर गौतम व्याध का नहीं कुछ कहेंगे तुम्हारी दुल्हा आया आई तो देखे न रे राजा उत्तान पाद कल के गौतम व्याध कुल्हाड़ी नहीं चलाओगे, हमको नहीं मारोगे, हमारी कोई गलती नहीं है। 1000 बार इसको मना किया कि मैं शादी नहीं करूंगा, ये जबरदस्ती शादी करवाई, जिसका फल भोग रही है। मां सुनीति कहती छोड़िए न पतिदेव, जब मैं राजमहल में थी 1000 बार भगवान को परेशान करती थी कि पुत्र चाहिए, लेकिन यहाँ आदिवासी का बच्चा कोल भील का बच्चा हमको कहता है पिताजी माताजी माताजी प्रणाम। एबे न हमको कहता है माताजी माताजी। अब न आगे में कुर्सी है खाली। हमको बहुत माताजी कह के पुकारते हमको बहुत आनंद आता है। और हमसे ये बहुत सीनियर है ना, जिस समय हम नहीं गाते थे उस समय से ये गाते हैं, तो हम तो इनके सामने बच्चा ना, बच्चा रामदास। तो ये मैं कहने जा रहा था उधर बाबूजी वो साउंड का आगे सको डांट के रखिए। उधर जो है गौतम व्याध से कहा राजा उत्तानपाद क्या हमारी कोई गलती नहीं। मां सुनीति कहती छोड़िए जो बीत गई सो बात गई, मानो बेहद प्यारा था। राजा उत्तानपाद रह पहली रात रहे। देखिए 5 बरस के बाद ब्याही पत्नी के साथ पहली रात गुजार रहे। देखिए तीनों उठाए दो, तीनों उठाए दो, तीनों बाबूजी। सवेरा हुआ, वाह, जब सवेरा हुआ लड़का बच्चा जो है ना राते भर में राजा साहब से प्रेम कर लिया, कहा जाने नहीं दे। ऐसे करते करते दिन भर लड़के बच्चा के फेर में थे। फिर रात होती थी तो कैसे जाएंगे, 10 रात रह गए। रात के 12 बज रहे। राजा उत्तानपाद कहने लगे रानी जी आज 10 रात हो गया, अगर मैं लौट करके नहीं जाऊंगा राज दरबार में सब कहेंगे कि राजा साहब मर गए, सबका सर मुंडन हो जाए। रानी जी कहती जाइए। रात के 12 बजे राजा साहब चल चल। भगवान की लीला देखिए, 1 महीना बीता, हटो वो सामने से, 2 महीना बीता, 6 महीना जब बीता तो जंगल में काना फूसी हो रही है। अरे 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 देखिए एक औरत दूसरी औरत से कहती है बहन मिताइनी माँ गर्भवती है। देखिए भगवान की लीला।
और ये आवाज जब गौतम व्याध के कान में गया, गौतम व्याध अपनी झोपड़ी में कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गया, लकड़ी काट करके कुल्हाड़ी रख दिया। कहा भगवान देखिए, लगता है उस मूर्ति से बातचीत कर रहा है। बाबूजी विश्वास करके अगर आप भगवान से बात करेंगे जरूर भगवान दुख को दूर करेंगे। कहा भगवान मेरी मिताइनी मां गर्भवती है क्या? फोटो में से क्या आवाज दी भगवान की मूर्ति, भगवान का फोटो हंस रहा है, उसी तरह बनाया गया था। अगर आप धुन नहीं कोई छेड़ा भेजबो नहीं, बहुत डिस्टर्ब करे। कहा भगवान सही बात है क्या? हे भगवान, भगवान बोल तो नहीं सकते नहीं, लेकिन गौतम व्याध कहा भगवान अगर मेरी मिताइनी मां गर्भवती है तो इसके गर्भ से संतान के नाम पर बेटा देना। बेटा लग रहा है कि भगवान से बातचीत कर रहा है। कहा भगवान बेटा देना तब कि मैं राजा के यहां जाकर के गला फाड़ फाड़ के आवाज दूंगा कि देख राजा देख, जिसे तू सूखा हुआ पेड़ समझ करके फेंक दिया था, देख आज उस पेड़ में फल लगा है। बाबूजी 1 2 6 मास बीते, सुनिए नम्मे की हाल, तो मैया सुनीति के घर में पैदा होने जा रहा एक लाल। बाबूजी 9 महीना के बाद मां सुनीति के गर्भ से बच्चा पैदा नहीं, पर सबका दर्द आरंभ हुआ। आप लोग जानते होंगे कि जब प्रसव पीड़ा होती है, माँ बहन सोचिए तो दूसरे जन्म से लौट करके आती है। बहुत माँ बहन बच्चा पैदा करने के दरमियान मर जाती है। माँ सुनीति रोने लगी, भगवान अगर मेरी मौत दीजिएगा ना तो बच्चा पैदा होने के बाद नहीं, अगर बच्चा पैदा हो जाएगा हम मर भी जाएंगे। मेरे पति देव निपुत्र नहीं कहना, लेकिन भगवान की कृपा शुभ शुभ से बच्चा पैदा हो गया। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान। भगवान के घर भगवान के घर भगवान के घर भगवान के घर वो जब तेरे साथ तो फिर वो जब तेरे साथ तो फिर वो जब तेरे साथ
भगवान के घर आ। बच्चा पैदा हो गया, देखिए पर्दा लगी है, परसौती घर में मां सुनीति। बच्चा पैदा हुआ, पर्दा के उस पार एक औरत से आवाज देती है, कहती बहन गौतम व्याध को बुला के लाओ। वो औरत गई गौतम व्याध को बुलाने। गौतम व्याध, गौतम व्याध कहाँ? वो औरत बोली कि मिताइनी माँ बुला रही है। गौतम व्याध, मिताइनी माँ को बच्चा हुआ है, वो बेटा है। गौतम व्याध आया, पर्दा के उस पार से आवाज दिया, माँ मैं आ गया। माँ सुनीति कहती गौतम व्याध कुछ मालूम हुआ? गौतम व्याध कहा हमको छठका भाई हुआ है। मालूम हुआ? माँ सुनीति कहती सुन, तुमको किस लिए बुलाई हो जानते हो? ध्यान दीजिएगा। गौतम व्याध कहा किस लिए बुलाई है? माँ सुनीति बोली कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो तुम ये नहीं कहोगे कि तुम राजा का बेटा। गौतम व्याध कहा कि काहे नहीं बोलेंगे? राजा साहब तुम्हारे साथ 10 रात गुजारे थे, ये बात झूठ है क्या? मां सुनीति बोली नहीं, ये बात सत्य है, लेकिन सुनो। उधर जब हुआ कहती ये बात सत्य है। बच्चा खटक बैठी लेकिन कहती सुनो, पति की दूसरी शादी में करवाई। ध्यान दीजिएगा, कितनी बर्दाश्त करने वाली औरत है। मां सुनीति बोली कि पति की दूसरी शादी में करवाई, और जिस दिन मैं घर से निकली थी उस दिन हमारी सौतीन को बच्चा नहीं था। अगर मेरा बेटा जान जाएगा कि मैं राजा का बेटा हूं तो जाएगा अपने बाप से हिस्सा मांग। जैन जेते कि नहीं हिस्सा मांगे। और हमारी सौतीन को अगर बच्चा हो गया और वो हमको कभी देखबे नहीं किया, नहीं वो कहेगा कि हम सौतेली माई के देखबे नहीं किए तो सौतेला भाई कहां से? नहीं हो सकता है मेरे पति की बात को नहीं मानेगा। दोनों भाई में क्या होगा? झगड़ा। नहीं, और मेरे पति झगड़ा देखेंगे तो एगो बाप के सामने दूगो बेटा लड़ेगा, बताइए बाप के हृदय पर क्या बीतेगा? नहीं लगेगा कि कोई बाण मार दिया है। और मेरे पति देव को दुख होगा तो दुख कौन पहुंचाया? हम ही ने पहुंचाया। न दूसरी शादी करवाते ये सब फेरा होता, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि पति देव को निपुत्र का धब्बा छूट जाए, इसलिए दूसरी शादी करवाई। सुनो, जिस दिन तुम कह दोगे कि तुम राजा का बेटा है, उस दिन मैं अपने बेटा की गर्दन दबा दूंगी। गर्दन तो नहीं दबाते, धमकी देते ना। देखिए बाबूजी, लगन मुहूर्त योग पे सब ऋषियों ने किन्ह विचार, तो लड़के का शुभ नाम भी रखा ध्रुव
कुमार करूं मैं ध्रुव चरित्र गुणगान ओ करूं मैं ध्रुव चरित्र गुणगान करूं मैं ध्रुव चरित्र गुणगान ओ करूं मैं ध्रुव चरित्र गुणगान ध्रुव चरित्र गुणगान करूं मैं ध्रुव चरित्र गुणगान करूं मैं ध्रुव चरित्र गुणगान करूं मैं ध्रुव चरित्र ओ करूं मैं ध्रुव चरित्र गुणगान ओ करूं मैं ध्रुव चरित्र गुणगान ओ करूं मैं ध्रुव चरित्र गुणगान करूं मैं ध्रुव चरित्र गुणगान छठियार में छठी के दिन बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, इनको खोजना थोड़े पड़े नहीं। जंगल में ढेरी साधु बाबा और बाबा का आशीर्वाद बड़ा महत्व रखता है। बच्चा का नाम रखा गया ध्रुव, याद रखिएगा। क्या रखा गया? ध्रुव। ध्रुव जब 6 महीना का हो गया तो छोटी और रानी के गर्भ से, आइए पीछे में खड़े हैं, आगे में आइए, आगे में आइए, जगह है, कुर्सी है। बाबूजी, बच्चा जब 6 महीना का ध्रुव हुआ, छोटी और रानी के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ। वो क्या है जानते? वो भी बेटे है, बेटे। अरे वो बैठने दो। रे रे रे, देखियो भगवान की लीला। नहीं रहे ते कोग ने, अब भेले ते क्या बेर दूधू के बेटा ने। बच्चा कानबो करे छे, देखियो। धीरे धीरे अब चुप कह दियो, सिकरी लग जेते बच्चा। देखिए ध्रुव हो गया। साढ़े 3 साल का। उत्तम हो गया क्या साल? 3 साल। 6 महीना छोट चल। देखिए अब तो पढ़ाई होनी चाहिए। आजकल वाला पहले कोचिंग नहीं था, गृह आश्रम में पढ़ाई होती थी। माँ सुनीति भेजती है बच्चा को गृह आश्रम। कौन ले गया? वही गौतम व्यास गया, कहा गुरुजी बच्चा को पढ़ाइए, नाम लिखिए। गुरुजी बोले नाम क्या है? गौतम व्यास का इसका नाम ध्रुव। उधरे रो बुआ। गुरुजी बोले इसकी उम्र कितनी है? गौतम व्यास कहा 3.5 वर्ष। गुरुजी बोले इसके बाप का नाम क्या है? अब देखियो फेरा लेके रहे तो बताइए ना रहे कि अगर आप बाप का नाम नहीं मालूम हो चाहिए करना बता। गौतम व्यास का बाप का नाम नहीं जानते हैं, झूठे बोल दिए। कहा कि ठीक है, नाम लिख लिया गया। कुछ दिन के बाद छोटी रानी का बेटा का नाम वही गुरु आश्रम में लिखाया गया। देखिए अगल बगल में 10-20 सिपाही ने आया, गुरुजी नाम लिखिए। गुरुजी बोले इसका नाम क्या है? सिपाही कहा इसका नाम उत्तम है।
गुरुजी बोले कि इसकी उम्र कितनी है? सिपाही कहा 3 वर्ष। गुरुजी बोले इसके बाप का नाम। सिपाही छाती तान के कहा कि राजा उत्तानपाल। लिख लिया। दोनों भाई का नाम लिखाया गया। नहीं देखिए, एक ही बाप का बेटा दोनों, नहीं? लेकिन जिंदगी देखिए दोनों की जिंदगी। बाहर समय, बाहर किस्मत। अगर आप भगवू जाओ, बताइए, भगाइए इसको। जाओ 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 जाओ, उठो। ये सब सुनबे नहीं करे। जो बुआ जाओ, झूठे टेंशन देते। अगर दोनों अलग है। हाँ, बात नहीं करिए, नहीं तो उठाई देबो। देखिए बाबूजी, उत्तम उत्तम भी आता है। एगो रास्ता राजमहल से आता है, एगो रास्ता जंगल से। तो राजमहल वाला रास्ता से उत्तम, और जंगल वाला रास्ता से ध्रुव। ई छोटकी के बेटा आउ बड़की के बेटा, और दोनों रास्ता एक जगह मिल जाता है। एक पेड़िया जिसको कहते हैं, एक पेड़िया बन जाता है और वो जाता है गुरुजी के यहाँ। गुरुजी कहते उत्तम। उत्तम कहा जी गुरुजी। गुरुजी बोले कि सुनो, उम्र में तुम छोटा है, ध्रुव तुमसे बड़ा है 6 महीना का, इसलिए गुरु आश्रम का नियम है कि तुम उसको भैया कह के संबोधन करोगे। कहा कि ठीक है। उत्तम इतना न भैया भैया कहा कि ध्रुव भी उसके तरफ आकर्षित होने। दोनों एक ही खून का कतरा है। मैं देखिए, बड़ी रानी अपना बेटा को सिखाती थी क्या कि सुनो बेटा, गुरु आश्रम में जाओगे याद रखना। बच्चा कहा क्या याद रखूंगा? माँ सुनीति कही, बोली कि 1 नंबर में किसी की चोरी नहीं करनी, 2 नंबर में किसी की चुगली नहीं लगाना, 3 नंबर में झूठ मत बोलना, और 4 नंबर में किसी राजमहल वालों से दोस्ती नहीं करना। क्योंकि डर है, अगर किसी राजमहल वालों से दोस्ती करेगा, अगर कोई कह दिया कि तुम राजा का बेटा है, कह दिया कि तुम राजा का बेटा है, तो फिर बखेरा हो जाए। नहीं, पहले रास्ता साफ करना। बाबूजी, जे सहनशील आदमी है ना, और कोई गायर देत रहले, मटिया के चल दे, मने मन कल के तोरे गाड़ी तोरे दुआरी। नहीं, भगवान इंसाफ करता। आज जे लड़े वाला छे तो कोई नहीं हो गायर देलक ना, हुआ जग छाती तहन के कहलो कि हमरा गायर दे। देखियो, जिए के अपन तरीका होय छै ने। इतना उत्तम भैया भैया कहा कि ध्रुव आकर्षित हो गया, एक ही जगह बैठता। उत्तम तनी कमजोर है, ध्रुव तेज है ना। बहुत जगह देखिएगा, बहुत गरीब आदमी का बच्चा अगर उसको ध्यान दिया जाए तो डीएम बन सकता है, लेकिन रुपया के अभाव में नहीं पढ़ पाता है और दिल्ली जाकर के मोटियागिरी करता है। ऐसा भी होता है, पैसा का अभाव में। जिसको डीएम बनना चाहिए वो मोटियागिरी करता है। क्यों? क्योंकि भगवान गरीब के कोख में जन्म दिया। बहुत बच्चा को आप लोग देखे